अब इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। ओके, सो गाइस एज आई टोल्ड यू कि यूपीएससी एडमिन ऑफिसर के लिए अपना एग्जाम बार बार करता रहता है। किस किस के लिए करता है? डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज के लिए यूपीएससी एडमिन ऑफिसर के लिए एग्जाम करता है, जैसे जीएसआई के लिए, अलावा बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। ठीक है, अब यूपीएससी इन सारे एग्जाम्स में एक ही सिलेबस होता है, एक ही पैटर्न, सब सेम होता है उसका यूपीएससी का। तो यूपीएससी की नजर में एडमिन ऑफिसर का सिलेबस सारे एग्जाम्स के लिए सेम है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, तो अब जो ये सारे 2022 से पहले 4 से 5 पेपर हुए, उसमें सिलेबस क्या था? उसमें हमारा ये वाला सिलेबस था। ठीक है, ये वाला सिलेबस था हमारा। जितने भी पेपर हुए, कब से लेके कब तक? 2014 से लेके 2019 तक जितने पेपर हुए उसमें ये वाला सिलेबस था, और इसी से सब बच्चे तैयारी करते थे, इसी से हमारा सारा पेपर बनता था। फिर एक एडमिन ऑफिसर का एग्जाम आया 2022 में, उसमें भी यही सिलेबस एक्सपेक्टेड था। अब यूपीएससी सिलेबस डिस्क्लोज पहले नहीं करता है, नोटिफिकेशन है वो बाद में करता है। ठीक है, विल डिस्कस दैट ऐसा क्यों करता है, लेकिन अभी के लिए वो बाद में एग्जाम से 1 डेढ़ महीना पहले ही वो अपना सिलेबस बताता है यूपीएससी कि इस एग्जाम के लिए ये वाला सिलेबस है। रिक्रूटमेंट एग्जाम में ये ट्रेंड है, एक्सेप्ट फ्यू एग्जाम्स लाइक ईएसआईसी, डीडी, ईपीएफओ, एओ, कहाँ कुछ वेरिएशन, अदरवाइज जनरली जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए यूपीएससी सिलेबस नोटिफिकेशन के साथ नहीं बताता है, बाद में बताता है। कब बताता है? एग्जाम से 1 डेढ़ 2 महीना पहले। ठीक है, तो और हर बार इससे हम लोग तैयारी करते थे एडमिन ऑफिसर का, और हमारा सिलेबस ये वाला हम लोग करते थे जो कि हमें दिया हुआ है। अब जब ये पेपर 2022 में हुआ तो क्या हुआ? 2022 में जनवरी में नोटिफिकेशन आया, तो सब लोगों ने इसी की जो पुराने वाला सिलेबस था इससे तैयारी करना शुरू कर दिया। लेकिन यूपीएससी ने क्या किया, इस वाले एग्जाम में 2000 जनवरी 22 में नोटिफिकेशन आया, तो यूपीएससी ने जून के महीने में यूपीएससी ने बोला कि ठीक है, अब एग्जाम का डेट मैं बता देता हूं, 17 जुलाई को पेपर होगा, और इस वाले एग्जाम को मर्ज कर दिया विद ईएसआईसी डीडी एग्जाम। अब ईएसआईसी डीडी का पहले एक सिलेबस डिस्क्लोज था, वो कौन सा था? ये वाला जो ब्लू कलर में आप लोगों ने दिया है। सो दिस वाज द सिलेबस फॉर ईएसआईसी डीडी। ठीक है, तो ये वाला सिलेबस पहले से ही था। अब यूपीएससी ने एडमिन ऑफिसर एग्जाम फॉर जीएसआई को मर्ज कर दिया विद ईएसआईसी डीडी। इसका मतलब जो ईएसआईसी डीडी का सिलेबस था वही सिलेबस बन गया एडमिन ऑफिसर जीएसआई के लिए। ये कब हुआ? 2022 में एक बार हुआ है। उससे पहले जितने भी 5-6 एग्जाम हुए हैं उसमें सिलेबस पुराने वाला ही था, जो कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब गए सवाल ये आता है कि अब जब 2023 में नोटिफिकेशन आया है तो इसमें हम कौन से वाला सिलेबस करें? ये 2022 वाला करें या पुराने वाला जो 2024 से 19 तक सिलेबस था वो करें? सो गाइज हमारी आपको सलाह ये है कि जो एडमिन ऑफिसर एग्जाम के लिए यही कंसिस्टेंट सिलेबस है 2014 से 19 वाला, और जो लेफ्ट हैंड साइड में सिलेबस है यही वाला सिलेबस आप लोगों को करना चाहिए 2023 वाले एग्जाम के लिए भी। ये वाला सिलेबस ही आप लोगों को करना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2022 में यूपीएससी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यूपीएससी में भी अपना एफर्ट बचाने के लिए उन्होंने अपने एग्जाम को दूसरे एग्जाम के साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, इसलिए बिकॉज मर्जिंग वाज डन विद अनदर एग्जाम, देयरफॉर उस अनदर एग्जाम का सिलेबस अपने आप ही यूपीएससी को अडॉप्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ईएसआईसी डीडी का सिलेबस तो पहले यूपीएससी ने बता दिया था। अब यूपीएससी के पास ये ऑप्शन था ही नहीं कि ईएसआईसी डीडी का सिलेबस वो चेंज कर दे। ऑप्शन क्या था कि चलो एडमिन ऑफिसर वालों को भी इसी में धक्का दे दो। सिलेबस में डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा ऐसा मानना है, बाकी यू कैन यूज योर विजडम आल्सो, कि जो एडमिन ऑफिसर का सिलेबस है जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही ज्यादा रेलेवेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिन ऑफिसर। जो एडमिन ऑफिसर का काम होता है सरकार में, उसके लिए लेफ्ट वाला सिलेबस ही ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, उसमें ऑफिस मैनेजमेंट वगैरह टॉपिक दिया हुआ है, कंप्यूटर अवेयरनेस, दिस इज मोर रेलेवेंट। ठीक है, अब जो अब जो 2022 वाला सिलेबस दैट इज लेस रेलेवेंट, तो हमारा ऐसा सोचना है कि जो ये लेफ्ट वाला सिलेबस है यही आपका सिलेबस बनेगा और इसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन अब मोटा मोटा ये भी देख लेते हैं कि इन दोनों सिलेबस में डिफरेंस क्या आया, लेफ्ट और राइट वाले सिलेबस में डिफरेंस क्या आया। सो व्हाट चेंज्ड, एक बार हम ये वाली चीज भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो सो गाइज वंस अगेन सी, मैं अपने वर्ड बड़ी केयरफुली चूज कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2022 में एडमिन ऑफिसर के लिए नया सिलेबस आ गया, नहीं।
एग्जाम मर्ज हो गया इसलिए इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि नया सिलेबस यूपीएससी ने लेके आया। अब थोड़ा फर्क देख लेते हैं। सो पहले मैं वो बताता हूं कि नए सिलेबस में क्या क्या नई चीजें आई। नई सिलेबस में क्या क्या नई चीजें आई, तो वो नई चीजें थी मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एफएम और फ्रीडम मूवमेंट। बाकी बाकी छोटे मोटे टॉपिक आरटीआई वारटीआई वो पॉलिटी वैसे आदमी पढ़ लेता है। ब्रॉडली ये चार चीजें नहीं आई, चार, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एफएम और फ्रीडम मूवमेंट विच इज नथिंग बट मॉडर्न हिस्ट्री। ये चार चीजें नई आ गई सिलेबस में, बाकी सब सेम ही था। अब हटा क्या, हटा क्या, जो पिछली बार ऑफिस मैनेजमेंट था वो एक टॉपिक वो हट गया, उसके अलावा दोनों सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, नाउ कंसिडरिंग दिस, तो व्हाट वी वुड एडवाइज यू कि आप लोग क्या करो कि आप लोग जो ये लेफ्ट हैंड साइड में सिलेबस दिया है ना, इसी को आप अच्छे से करो। इवन इफ इन द वर्स्ट केस, ठीक है, हमारा ऐसा मानना है कि प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, 80 to 90% की ये वाला सिलेबस अडॉप्ट होगा। हाइपोथेटिकली अगर यूपीएससी ये वाला सिलेबस अडॉप्ट नहीं करता है, नए वाला जो सिलेबस था ईएसआईसी का भी उसी वालों को फ्यूचर के लिए अडॉप्ट करता है, तब भी आपके चार टॉपिक ही हैं जो आपको बाद में करने होंगे। बाकी सारा सिलेबस एनीवे आपके काम ही आने, चाहे वो अच्छा चाहे वो सिलेबस में आपके इंडियन यूनियन लिखा हुआ है, चाहे करंट अफेयर है, चाहे पर्सनल मैनेजमेंट है विच इज नथिंग बट एचआर ओनली, चाहे वो जनरल मेंटल एबिलिटी है विच इज नथिंग बट यूर न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग ओनली, जनरल साइंस सेम ही है, कंप्यूटर दोनों में सेम ही है। तो ये चार टॉपिक जो राइट हैंड साइड में जिसको मैं हाईलाइट करता हूं, यही आपके बचेंगे जो कि आपको बाद में करने होंगे अगर नया सिलेबस अडॉप्ट हुआ भी, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है। सो गाइज, हम डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी नो। सो बेस्ड ऑन जितना जानकारी हमारे पास है, और आपके पास भी इतना ही, आपके पास भी कुछ अलग जानकारी नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, कंसीडरिंग एवरीथिंग, कि जो लेफ्ट वाला सिलेबस है इसी को आप अच्छे से करो। और अगर कुछ चेंज होता है तो एडिशनल टॉपिक्स को हम लास्ट के 1.5-2 महीने में हैंडल कर सकते हैं। मेक श्योर कि लेफ्ट वाले सिलेबस का आप तब तक बिल्कुल अच्छे से एक एक शब्द, एक एक आप उसका अच्छे से याद कर लो। सो दिस इज बेस्ट which you can do for the syllabus of admin officer GSI exam. Let me now take you through how you guys will prepare for administrative officer GSI exam with human peritus. So guys, to understand this, हम लोग क्या करते हैं, let's go to website of human peritus only and let us go to administrative officer GSI page. Okay. So अब हम लोगों ने क्या किया है, so there is a syllabus which has been prescribed by UPSC. हमने पूरे सिलेबस को वी हैव फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अप्रोक्सीमेटली 150 सब टॉपिक्स। अब let us take any example of one such topic, maybe recruitment and selection. Now recruitment and selection is a subtopic under HRM, which is nothing but personal management. So सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले you'll go through the topic of recruitment and selection through the printed booklets. Now if you want to see the style and quality of content in these printed booklets, you can go through some of them on this website, जहां हम लोगों ने काफी बुकलेट्स का सैंपल हम लोगों ने डाला हुआ है. So just open this and you can look at the sample. ठीक है. So then एक बार जब आपने ये फर्दर सब टॉपिक which is recruitment and selection आपने बुकलेट से कर लिया, you will go through the video class of the same topic. Now, if you want to see ki how the syllabus has been covered in video classes, again there are couple of classes which have been uploaded on this page. आप एक एक करके उसको देख सकते हो and you can assess the quality of teaching also. So this keyword which we have done first from booklet, उसके बाद हमने उसको वीडियो क्लास से हमने उसको समझ लिया. कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि first they'll go through video class and then they will come on to the booklet. So एक बार हमने समझ के then we'll go on the online test platform. So online test platform पे for all these sub topics they are sectional test. जैसे कि हमने कीवर्ड लिया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के ही 50, 60, 80 कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे. सो यू विल राइट दैट टेस्ट.
उसके बाद you will submit the test and you will go through the answers. अब whenever you will go through the answers, आपको सिर्फ आंसर नहीं देखना है, आपको हर एक क्वेश्चन के साथ जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको कवर करना है. सो सिमिलरली यू विल कवर ऑल 150 टॉपिक्स वन बाय वन, और इस तरह आपका सारा सिलेबस खत्म होगा. Once you have gone through the entire syllabus, then you will start writing the mock test. The idea of mock test is to teach you time management for the exam day. And this is how you'll be ready for admin officer GSI exam. Now, if you guys have any queries, or if there is anything which you want to discuss or which you want to ask, so there is also a link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. Click on that, get connected, and do let us know whatever is in your mind. All the best.